संसार दुखों का सागर है। यहाँ हर पल कोई न कोई दुख मनुष्य को सताता ही रहता है। ऐसे दुख में संसार में यदि उसे सुपुत्र, पतिव्रता स्त्री और सज्जनों की संगत मिल जाए तो उसे चिंता, दुख व अशांति से बहुत राहत मिल सकती है। तपस्या अकेले में, अध्ययन 2 के साथ, गाना 3 के साथ, यात्रा 4 के साथ, खेती 5 के साथ और युद्ध बहुत से सहायकों के साथ होने पर ही उत्तम है। पत्नी वही है जो पवित्र और चतुर है। पत्नी वही है जिस पर पति का प्रेम हो। पत्नी वही है जो सदैव सत्य बोलती है। बार बार अभ्यास न करने से विद्या विष बन जाती है। बिना पचा भोजन विष बन जाता है। दरिद्र के लिए स्वजनों की सभा या साथ और वृद्धों के लिए युवा स्त्री विष के समान होती है। राजा की पत्नी, गुरु की स्त्री, मित्र की पत्नी, पत्नी की माता और अपनी माता, ये 5 माताएं मानी गई हैं। इनके साथ मां के जैसा व्यवहार करना चाहिए। भय से तब तक डरना नहीं चाहिए जब तक भय आए नहीं। आए हुए भय को देखकर निडर होकर प्रहार करना चाहिए, अर्थात उस भय की परवाह नहीं करनी चाहिए। वेद पंडित व्यर्थ हैं, शास्त्रों का ज्ञान व्यर्थ है, ऐसा कहने वाले स्वयं ही व्यर्थ हैं। उनकी ईर्ष्या और दुख भी व्यर्थ है। वे व्यर्थ में ही दुखी होते हैं, जबकि वेदों और शास्त्रों का ज्ञान व्यर्थ नहीं है। मनुष्य अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मरता है। वो अकेला ही अपने अच्छे बुरे कर्मों को भोगता है। वो अकेला ही नरक में जाता है और परम पद को पाता है। समुद्र में वर्षा का होना व्यर्थ है। तृप्त व्यक्ति को भोजन कराना व्यर्थ है। धनिक को दान देना व्यर्थ है और दिन में दीपक जलाना व्यर्थ है। विदेश में विद्या ही मित्र होती है। घर में पत्नी मित्र होती है। रोगियों के लिए औषधि मित्र है और मरते हुए व्यक्ति का मित्र धर्म होता है, अर्थात उसके सत्कर्म होते हैं। इसलिए विद्या, पतिव्रता स्त्री, रोगों के समय उचित औषधि और मृत्यु काल के निकट आने पर व्यक्ति के सत्कर्म ही उसका साथ देते हैं। राजा अपनी प्रजा के द्वारा किए गए पाप को, पुरोहित राजा के पाप को, पति अपने पत्नी के द्वारा किए गए पाप को और गुरु अपने शिष्य के पाप को भोगता है। काम छोटा हो या बड़ा, उसे एक बार हाथ में लेने के बाद छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे सिंह पकड़े हुए शिकार को कदाप नहीं छोड़ता है, सिंह से यह गुण अवश्य लेना चाहिए। ब्राह्मण भोजन से संतुष्ट होते हैं, मोर बादलों के गर्जन से। साधु लोग दूसरों की समृद्धि को देखकर, दुष्ट लोग दूसरों पर विपत्ति आई देखकर प्रसन्न होते हैं। इस संसार में अत्यंत सरल और सीधा होना भी ठीक नहीं है। वन में जाकर देखो, सीधे वृक्ष ही काटे जाते हैं और टेढ़े मेढ़े वृक्ष छोड़ दिए जाते हैं। संसार में जिसके पास धन है उसी के सब मित्र होते हैं, उसी के सब बंधु बांधव होते हैं। वही श्रेष्ठ पुरुष गिना जाता है और वही ठाट बाट से जीता है। स्वर्ग से इस लोक में आने पर लोगों में 4 लक्षण प्रकट होते हैं: दान देने की प्रवृत्ति, मधुर वाणी, देवताओं का पूजन और ब्राह्मणों को भोजन देकर संतुष्ट करना। अत्यंत क्रोध करना, कड़वी वाणी बोलना, दरिद्रता और अपने सगे संबंधियों से बैर विरोध करना, नीच पुरुषों का संग करना, छोटे कुल के व्यक्तियों की नौकरी करना, ये 6 दुर्गुण ऐसे हैं जिनसे युक्त मनुष्य को पृथ्वी लोक में ही नरक के दुख का आभास हो जाता है।